हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज ऑफ एडवांस सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडाल। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन और हम आए हुए हैं सेकंड चैप्टर में, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, स्वास्थ्य शिक्षा हेल्थ एंड एजुकेशन। तो आज हम इस चैप्टर में जो स्वास्थ्य को सुधारने में जुटी संस्थाएं हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो वर्ल्ड लेवल पर और अपने नेशनल लेवल पर भी कार्यरत हैं, तो कुछ संस्थाएं जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं लोगों को स्वस्थ करने में, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले वर्ल्ड लेवल पर एक दो संस्थाएं हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है स्वास्थ्य संस्थाएं। जो संस्थाएं स्वास्थ्य विकास में सहायक हैं, तो स्वास्थ्य संस्थाएं हम उनका एक आधार मान लिया हमने। तो सबसे पहले जो हमारी वर्ल्ड लेवल, जो विश्व स्तर पर कार्यरत एक महत्वपूर्ण संस्था है, वह है विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको हम WHO भी कह देते हैं, यह एक वर्ल्ड लेवल पर लोगों का स्वास्थ्य सही रखने, उसमें सुधार करने, या कोई गंभीर बीमारी जो आजकल फैली हुई है एक वायरस के रूप में, उस स्तर पर भी कार्य करती है। तो जिन देशों में कोई बीमारी उस नेशनल लेवल पर काबू से बाहर हो जाती है, तो उसका जिम्मा विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने हाथों में लेकर या अपने स्तर पर उसकी देखरेख करता है, और उसका कोई एंटीबॉडी या उस वायरस को या कोई भी बीमारी है उसका हल ढूंढने में, तो उसका नियंत्रण करने में भी सहायता करता है। यह लोगों को कुछ फंड भी जारी करता है, जो एक स्वास्थ्य को सही रखने के लिए ज़रूरी है। काफ़ी गरीब लोगों को यह सहायता भी देता है। जो देश बिल्कुल ही गरीब हैं, वहाँ कोई बीमारी फैल जाती है, तो यह वहाँ पर अपने अधिकारी भेजता है। या कोई ऐसा वायरस जो आजकल हम देख रहे हैं, तो यह कहाँ से आया, कैसे फैला, इसकी रोकथाम के उपाय क्या होंगे, तो ये सब बातें WHO अपने नियंत्रण में, अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर वहाँ जांच कार्य करता है। तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई। तो जो 7 अप्रैल है, इस संस्था जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस भी होता है। तो स्वास्थ्य दिवस हम 7 अप्रैल को मनाते हैं। 7 अप्रैल को ही WHO का गठन हुआ था। और तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय जो स्विट्जरलैंड का एक शहर है जिनेवा, वहाँ पर स्थित है। जिनेवा में काफ़ी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके भी ऑफिस हैं, उनके भी बड़े बड़ी संस्थाओं के कार्यालय वहाँ मौजूद हैं। तो ये था WHO के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम। एक और जो वर्ल्ड लेवल पर लोगों का स्वास्थ्य सुधारने में जुटी हुई संस्था है यूनिसेफ, UNICEF। यूनिसेफ, इसका गठन WHO से पहले कर दिया गया था 1946 में। तो इसकी फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं हम। यूनिसेफ अर्थात यूनाइटेड नेशंस, आई से है इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, सी से आएगा चिल्ड्रन, CHILDREN चिल्ड्रंस, इमरजेंसी, ERGENCY इमरजेंसी, और F से आएगा FUND। तो यह संस्था बच्चों के लिए, बच्चों का स्वास्थ्य या उनको कोई भी समस्या है या कोई उनके साथ अपराध हो रहा है, तो उसके बारे में भी ये संस्था संज्ञान लेती है। उस जो बच्चों की समस्याएं होती हैं उनको दूर करने की ये कोशिश करती है। तो इसकी ये फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। मगर ये पहले इसका फुल फॉर्म था, मगर आज इसको केवल यूनाइटेड नेशंस इमरजेंसी फंड के रूप में एक संस्था बना दिया गया है। इसका कुछ और भाग भी जोड़ दिया गया है। यह केवल बच्चों तक ही सीमित नहीं है। अब यह ऑल ओवर, कोई भी इमरजेंसी किसी देश में पड़ती है, किसी भी समस्या के रूप में आती है, तो ये एक संस्था उसको काफ़ी रिलीफ फंड जारी करती है। तो आज इसका केवल हम यूनाइटेड नेशंस केवल इमरजेंसी फंड, तो यह UNO जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसके अधीन संस्था है।
तो यह भी बच्चों का स्वास्थ्य है और काफ़ी आम लोगों को एक राहत देते। कोई डिजास्टर आ जाए या कोई भूकंप आ गए, कोई सुनामी आ गई, तो कई गरीब देश हैं जो वहाँ सुविधाएं उनके पास कम हैं या वो बातें नहीं हैं जो एक विकसित देशों के पास है, तो यह संस्था उनको कुछ सहायता देती है। आगे बढ़ते हैं। हमारे जो तीसरा पॉइंट है वह मैं लिख रहा हूँ, भारत जो हमारा भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। तो बच्चों इसकी स्थापना अंग्रेज़ों के समय 1920 ईस्वी में की गई थी। तो यह भारत में जो भी रोगों से संबंधित जो नेशनल स्तर पर कार्य करने होते हैं तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी देखती है। बच्चों के जन्म से संबंधित या कोई भी बीमारी आ जाती है तो सबसे पहले यही भारत के अंदर संज्ञान लेती है। अगर इससे काबू से बाहर कोई बीमारी है या इसके अंडर से बाहर वो बात चली जाती है तो यह फिर रिपोर्ट WHO को करता है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी। तो फिर वह जो भी आगे की कार्रवाई करनी होती है वो WHO करता है। तो भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी भारत में होने वाले लोगों के स्वास्थ्य से संबंधित जो भी परीक्षण या और जो भी कार्य करने होते हैं वो इस संस्था के अंडर में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी हम 4th पॉइंट लिख देते हैं। अभी ये मैं साफ कर देता हूँ। नंबर 4 मैं लिख रहा हूँ, भारतीय बाल कल्याण परिषद। भारतीय बाल कल्याण भारतीय बाल कल्याण परिषद। इसकी स्थापना भारत आज़ाद होने के बाद 1952 में की गई थी। तो यह जो भी बच्चों से संबंधित रोग होते हैं उनका निवारण इस संस्था के हाथ में है। जो भी बच्चों में कोई बीमारी है जैसे पोलियो है, खसरा है, छोटे छोटे बच्चों में, तो उनका निवारण भारतीय बाल कल्याण परिषद करती है। नेक्स्ट मैं लिख रहा हूँ, एक भारत में आम जो बारिश के मौसम में बीमारी फैल जाती है मलेरिया, तो उसके लिए भी एक अलग से संगठन बनाया गया है, संस्था बनाई गई है। तो उसका नाम है राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। तो इसकी स्थापना अंग्रेज़ों के जाने के बाद की गई थी, क्योंकि अंग्रेज़ों के समय में भारत स्वास्थ्य से बड़ा ही एक जूझने वाला देश था, क्योंकि काफ़ी लोग मलेरिया, चेचक, एजी जैसे बीमारियों से मर जाते थे। ये बीमारियां आजकल नॉर्मल है, मगर उस समय अंग्रेज़ भारतीय जनता का इतना ध्यान नहीं रखते थे जितना आज रखा जाता है। तो उस समय काफ़ी लोग मलेरिया से, जो आजकल एक नॉर्मल बीमारी है जिसका इलाज आराम से संभव हो जाता है, तो उस समय इलाज नहीं होता था। लाखों लोग मृत्यु को प्राप्त होते थे इस बीमारी के कारण। तो भारत आज़ाद होने के बाद एक राष्ट्रीय स्तर पर मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम लागू किया गया 1953 में। उस समय क्या होता था, एक कार्यक्रम आयोजित होता था। कार्यक्रम ऐसा नहीं कि कोई डांस वगैरह होता था, नहीं, कार्यक्रम में सभी गांवों और शहरों में जो दवाइयाँ होती हैं मच्छरों को मारने वाली, उनका छिड़काव किया जाता था। वो आज भी किया जाता है, मगर उस समय DDT या कोई और दवाई हाथों से छिड़की जाती थी, ना ही ऐसे उपकरण थे जो आज हम यूज़ करते हैं। और फिर बाद में 1958 में इसे पूरे भारत में लागू किया गया। इस दौरान इसके साथ काफ़ी और बीमारियां भी जोड़ दी गई, उनकी भी रोकथाम या नियंत्रण के लिए ये संस्था कार्य करती है। और यह आज भी बदस्तूर जारी है, अर्थात आज भी हम अच्छे, जैसे बारिश के मौसम में मलेरिया ज़्यादा बढ़ जाता है, मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है, तो उस दौरान यह संस्था आज भी कार्यरत है। आजकल तो बड़े बड़े उपकरण आ गए हैं, फॉगिंग, तो वो एक अच्छे उपकरणों की सहायता से मच्छरों को मारने का कार्यक्रम आज किया जाता है। तो यह एक राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कार्य होता है। नंबर 6 मैं लिख रहा हूँ, भारतीय चिकित्सा संघ, जो डॉक्टरों का एक संघ है। भारत पूरे नेशनल लेवल पर सोसाइटी बनाई गई है भारतीय डॉक्टरों से संबंधित। तो भारतीय चिकित्सा
संघ। तो इस संस्था का कार्य है, कोई भी रोग है या कोई स्वास्थ्य में सुधार करने होते हैं, जो अस्पतालों में आजकल काफ़ी सुधारों की ज़रूरत है या काफ़ी सुधार हुआ भी है, तो पूरे नेशनल लेवल पर जो भी रूल रेगुलेशन अस्पतालों के या स्वास्थ्य कार्यक्रम में लागू करने होते हैं वो भारतीय चिकित्सा संघ की सहमति से किया जाता है। और ये सब संस्थाएं जो नेशनल लेवल पर संस्थाएं हैं, ये जो मैंने सबसे पहले लिखा था WHO, उसके अधीन कार्य करती हैं। तो सबसे बड़ी जो विश्व में स्वास्थ्य को देखने वाली संस्था हुआ है WHO है। और WHO हमें अच्छे से याद रखना है क्योंकि इससे संबंधित काफ़ी प्रश्न आते हैं आपकी सभी क्लासों में लगभग, जो फिजिकल एजुकेशन की 9th से स्टार्ट होती है, 9th से 12th, तो लगभग इससे संबंधित हर बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई, स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो वो सभी बातें WHO पूरे संसार में स्वास्थ्य की जिम्मेवारी लेता है, एक संस्था के रूप में वह अपने अधिकारी भेजता है, जांच करता है रोगों की। तो ये सब हमने आज पढ़ा, कुछ भारतीय संस्थाएं भी पढ़ी, कुछ सरकारी संस्थाएं हैं, कुछ स्वायत्त संस्थाएं हैं जो एक लोगों के भले के लिए कार्यरत हैं। इसके अलावा भी काफ़ी प्राइवेट या अर्ध सरकारी संस्थाएं हैं जो लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने में जुटी हुई हैं। तो केवल हमने मुख्य संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, तो आप इसको अच्छे से वीडियो को देखें और अच्छे से समझें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।